ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस वत्सला को घर में वापस नहीं आना चाहिए था। बाकी वो घर में वापस आ गई है ना, तो हम लोग को उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। देखिए जैसे गुस्सा में सामान फेंकने से क्या होगा बताइए। और हम भगवान जी से प्रार्थना किए हैं कि बसरा जी की वजह से हमरे पति पर, हमरे परिवार पर कोई आंच नहीं आना चाहिए, नहीं आंच आने देंगे। लेकिन पूर्णिमा, देखिए हम लोग दोनों मिल करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे ना बसरा जी का। आप शांत रहिए। मुझे नहीं पता था पूर्णिमा जी। मैं सच में नहीं जानती थी कि ये ध्रुव का घर है। झूठ मत बोलो वत्सला, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम कितनी बड़ी झूठी हो। हमेशा झूठी का है तुमने, इसलिए भरोसा नहीं है रत्ती भर भी तुम पर। मैं सच कह रही हूँ सिर्फ। इस बच्चे की कसम। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों ध्रुव के भैया भाभी हो, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। वरना मुझे कोई शौक नहीं था, कोई शौक नहीं था तुम्हें जेठ जी और पूर्णिमा जी को जेठानी बनाने का। मैं सच कह रही हूँ। बसरा जी चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आपको नहीं पता था कि ध्रुव भैया इस घर के बेटा हैं। और वो किताब भी जो आप लेकर के आई वो आप अनजाने में लेकर के आई। बाकी जब आप इस घर में आ गई, आप सब कुछ देख ली, सबको देख ली, तब फिर वो किताब आप हमको काहे दी? हमारी बेइज्जती करने के लिए दी ना। विश्वास जीतने के लिए। अगर मैं ध्रुव के सामने बाकी सबको गिफ्ट देकर आपको ना देती तो ध्रुव को शक हो जाता, और फिर एक शक के साथ धीरे धीरे अतीत के सारे धागे खुलने लगते। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया हम सबकी भलाई के लिए ही किया है। तुम्हारा गुस्सा जायज है सिड, पर ट्रस्ट मी, प्लीज विश्वास करो, मुझे सच में नहीं पता था, मेरी कोई गलती नहीं है। और सच में मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। इसलिए प्लीज ये गिफ्ट एक्सेप्ट करके मेरी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मेरी हेल्प कर दो प्लीज। प्लीज। बसरा जी, जब सामने वाले की नियत पता हो ना तो उपहार में पूरा संसार भी दे देना तो नहीं लेना चाहिए। और आपकी नियत से तो हम दोनों ही वाकिफ हैं, यही ये आप रखिए, हम लोग को नहीं चाहिए। महादेव की कसम, हमको और इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी एक बात जरूर ही कहेंगे कि आपका जो सच है ना बहुत ही जल्दी ध्रुव भैया के सामने आएगा। हमको अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। तो जैसे ये आपको ये घर से धक्का मार के बाहर निकाले थे ना, जब ध्रुव भैया को आपका असली सच पता चलेगा ना बत्सला जी, वो भी आपको ये घर से धक्का मारकर बाहर निकालेंगे। यही से हम आपको
समझा रहे हैं। आपका चाहे जो भी उद्देश्य हो वो सबके सामने जरूर आएगा। ये हमरा आपसे वादा है, मतलब पूर्णिमा का बत्सला जी से वादा है। बराबर से पहले की तरह पूर्णिमा इस बार अकेली नहीं है, अकेले नहीं लड़ेगी। मैं भी इसका साथ दूंगा और ये मेरा वादा है। चलो पूर्णिमा। मैं जानती हूँ कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन सच में मैं नहीं जानती थी कि ये ध्रुव का घर है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। सच में कभी नहीं आती मैं यहाँ पर। मेरी किस्मत ही खराब है। बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला और फिर जब एक जीवन साथी के रूप में प्यार ढूंढने की कोशिश की तो वो भी एक शादीशुदा आदमी से मिला। माँ जी, मैंने आपके बड़े बेटे सिद्धार्थ से बहुत दिल से प्यार किया था। और मुझे प्यार के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जब सिड ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, फिर मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं खुद को मार कर अपनी जान लेकर सिड की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। लेकिन मेरी किस्मत देखिए, मैं मर भी नहीं पाई और वापस इस घर में आ गई। मैं सच बताऊं, मैं अभी ऐसी हालत में हूं ना कि ना मैं मर पा रही हूँ और ना ही जी पा रही हूँ। मेरा सच में कोई दोष नहीं था। मैं नहीं जानती थी, मैं सच में नहीं जानती थी कि ये ध्रुव का घर है। मैं सच में नहीं जानती थी कि ये ध्रुव का घर है। मैं सच में नहीं जानती थी। प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, प्लीज। देख कुलबोर्नी, ये तरह का आंसू ना तुम 1000 बार हम लोग के सामने बहा चुकी हो। हम लोग का जिंदगी नरक बना के छोड़ चुकी हो तुम। चुकी थी कैसे कैसे तुमसे जान छूट रहा था हम लोगों का। इसलिए तुमरे कोनो बात पे विश्वास करना आसान नहीं है। बाकी एगो बात जो तुम कह रही हो कि तुम जान देने जा रही थी, वो बात तो तुम सही कह रहे हो। काहे कि हमारा छोटका बेटा ध्रुव भी कह रहा है कि तुम जान देने जा रही थी, तुमको बचाया। खाली ये एगो सच पर ना तुम्हारे बात पर विश्वास करना बनता है। हो सकता है
कि तुमको ये नहीं पता होगा कि ध्रुव सिद्धार्थ का छोटा भाई है, हमारा बेटा है। हो सकता है, बाकी आगे राम ही जाने। अम्मा जी को बसला जी की बात पर थोड़ा सा तो विश्वास हो गया है जी, बाकी देखिएगा वो भी खत्म हो जाएगा। जब बसला जी का सच सबके सामने आएगा ना, तब पता चलेगा कि बसला जी के पेट में कौनो बच्चा उच्चा नहीं है, वो सबको बरगला रही है। अब फिर ध्रुव भैया बसला जी को धक्का मार के घर से बाहर निकालेंगे। ये सच सामने आएगा कैसे? कैसे होगा ये सब? होगा, जरूर होगा। वो कहावत है ना, जहाँ चाह मारा। वत्सला, 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 विभत्स है, विभत्स। हाँ, ये तो सुना था कि मलमल में लपेट के मार, ये आज पहली बार सुन रहा हूं, शाल में लपेट के मार। गर्जन सिंह। ताऊ जी, जी हम क्या कह रहे हैं? कहिए। ये भी तो हो सकता है। अभी भी तो हो सकता है कि कुत्ता का दुम सीधा हो गया हो। बाबूजी, एक बात कहें आपसे? बोलिए क्या? देखिए, अगर देखा जाए तो अकेले वत्सला ने तो सिद्धार्थ से प्यार नहीं किया था ना। सिद्धार्थ ने भी शादीशुदा होने के बावजूद, 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद भी वत्सला से जाके प्यार किया था, जो कि गलत था, है ना? तो हमको ये लगता है कि जितना गलत सिद्धार्थ है उतनी ही गलत वत्सला है। मिलॉर्ड, आपके सामने आज ये वकील आई हैं। देखिए, सुनिए ये क्या तर्क दे रही हैं। और ये आई हैं ये हमरे साथ तर्क करने और हमसे जीतने। मिलॉर्ड, आप फैसला कीजिए। ये देखिए, ये हमसे जीतने आई हैं, हाथ में अमेरिकन डायमंड लेके। ये जाके चेक करिए, ये डायमंड भी असली नहीं होगा जो दे के गई है, जिसके बहुत खुश हो रहा दोनों की डायमंड दिया। मिलॉर्ड, देखिएगा। और कुछ कहना हो तो कहिए उनके सामने, बस हम इतना ही। बाबूजी, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वत्सला जी अनजाने में यहाँ आई हो और इतना सब कुछ झेलने के बाद सच में सुधरना चाहती हो, और क्या पता नए रिश्तों के साथ नए तरीके से जीना भी चाहती हो, है ना दीदी? हाँ बाबूजी, बिल्कुल सही कह रही बबली। क्या पता वत्सला बदल गई हो। हाँ, पिछड़ जाइए, गुरु माता आई है। पिछड़ जाइए, गुरु माता आ रही। पिछड़ जाइए। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। गुरु माते, पिछड़ जाइए। दरोगा जी, का दरोगा जी, हो तो गया, बहुत हो गया। हम क्या कर रहे हैं कि कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर सांझ को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो हमको भी लगता है कि कुलबोर्नी को एगो मौका दे देना चाहिए। वत्सला, प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज ये सब मत करो। अरे मेरी पत्नी यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, किसी ने पूर्णिमा ने ये देख लिया, उसे शक हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हर किसी की किस्मत में वो नहीं होता ना जो वो चाहता है। किस्मत तो खराब ही है तुम्हारी।
वत्सला, यू नो व्हाट, सरप्राइज हूं मैं। समझ नहीं पा रहा हूं कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। बताओ मुझे कि इतना नीचे कैसे गिर सकता है। अरे धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकाला था मैंने, और क्या कहा था, दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और तुमने क्या किया, मुंह उठा के चली आई वापस तुम यहाँ पे। और इस बार मेरे भाई से शादी करके मेरी जिंदगी खराब करके तुम्हें मन नहीं भरा कि आप मेरे भाई की जिंदगी खराब करोगे तुम? अरे झूठे बच्चे के सहारे लेके छी, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैं कभी नहीं सोचा था। देखो सेठ, तुम्हें जो कहना है कहो। पूर्णिमा जी को, घर वालों को जो समझना है, जो सोचना है सोचने दो। लेकिन सच ये है कि मैं ध्रुव को पहले से नहीं जानती थी, और ना ही मैंने खुद उससे कहा है शादी करने के लिए, और ना ही मैं जानबूझकर इस घर में आई हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद में हम लोग फंस जाएं, आंसू पे हम मतलब दया दिखाएं, वो सब हम नहीं कर रहे हैं। बाकी एक बात तो सच है ना कि कूद के जान देने गई थी। वो क्या बात पे विश्वास नहीं करेगा तो अपना बेटा बोला ना, छोटका, वो है ना जान बचाया उसका, तो ये बात तो सच है। ऊपर से छोटका की कन्या बन के घर में आ गई है, तो भगाने से तो भागेगी नहीं अब। तो इहे ने एगो रास्ता बचता है कि एगो मौका उसको दिया जाए। आपका ज्ञान धन है गुरु माता, जय हो। अब तुम भावुक हो गया, हमारे मुंह से सर नहीं निकला। इतना अच्छा ज्ञान आप दिया है आज। अर्धांगिनी नहीं, माफ कर दीजिएगा गुरु माता, हमें माफ कर दीजिएगा। इतना अच्छा ज्ञान आप दिया है कि हम नहीं संभाल पा रहे ज्ञान को। आहा, हो गया हो आपका ज्ञान पुराण। तो जाइए यहाँ से, और हमारी आंख में आंख मत मिलाइए। हम सुन लिया आपका सब ये नौटंकी। एक बार माफ कर दीजिए। कहाँ माफ कर दीजिए? ओकरे बाप का राज है, हमारा परिवार नष्ट करने आई, और आप कहते हो माफ कर दीजिए? भरोसे लायक चीज नहीं है वो। हम बछला को कभी माफ नहीं कर सकते, और ना ही उस पर विश्वास कर सकते। नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं। सच क्या है वो सबके सामने आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन एक बात सुन लो तो वत्सला, जब तक इस घर में हो ना, ये मत सोचना कि तुम मेरे और पूर्णिमा के बीच में वापस आ जाओगी। नहीं आ पाओगी। कोई चाल नहीं चलेगी तुम्हारी, कोई ट्रिक्स नहीं चलेंगी तुम्हारी, बल्कि मुंह की खानी पड़ेगी तुम्हें। पूर्णिमा कमजोर नहीं है, क्योंकि अब मैं उसके साथ हूं। भाभी, थैंक यू। थैंक यू सब कुछ संभालने के लिए, थैंक यू हमें समझने के लिए, थैंक यू सबके सामने हमारा साथ देने के लिए। हमें पता था कि चाहे कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन आप हमें जरूर समझेंगे, तो थैंक यू भाभी। ध्रुव भैया, हमको तो समझना ही था, कैसे कि वत्सला जी के रूप में आप हमारे लिए हमारे जन्मदिन का उपहार जो लेकर आए थे। समय तनी मुश्किल है, बाकी कट जाएगा। और आप बाबूजी या परिवार वाला का तो स्वभाव जानते ही, तनी समय लगेगा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो लोग भी समझ जाएंगे। हाँ जी। आप चिंता मत कीजिए। और ये चाय ना फिलहाल वत्सला जी को कमरा में ही दे दीजिए, काहे कि माहौल गर्म है ना,
यही लिए, और हम और चाय बनाए हैं, बाद में सब लोग बैठ करके मिलके पियेंगे। हाँ, लीजिए। जी भाभी। एक बात कहूँ तो मिस्टर, मैं यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आई हूँ, बल्कि यहाँ किस्मत से लाई गई हूँ। और रही बात तुम्हारे और पूर्णिमा के बीच में आने की, अब तो तुम्हारे छूने से भी कुछ नहीं होता, तो बीच में आने की बात तो भूल ही जाओ। देखो वत्सला, वत्सला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारा कमरा नहीं है। आओ। ऐसा है पूर्णिमा के नया दुलरवी बिटिया के ससुर जी कि आप ना अति कर दिए। मतलब अति का जो अति होता है ना वो कर दिए हैं। मतलब हमको पानी में हिया नाक तक डुबा दिए हैं आप। क्या करें, एगो छोटा सा गलती हुआ ना हमको, एगो गलती हम का किए जिसमें आप गुरु माता गुरु माता गुरु माता का जाप किए जा रहे हैं। हाँ, आप ही पहनाए थे, लीजिए। और दूसरा बात कि ये घर के कर्ता धर्ता खाली आप नहीं हैं, हम भी हैं। इतना जब से ब्याह के घर में आए हैं ना, खून पसीना बहाए, त्याग तपस्या किए, तब जाके आपका घर यहाँ तक पहुँचा है। काहे कि पति पत्नी एगो गाड़ी का दुगो पहिया होता है, एगो पहिया से गाड़ी नहीं चलता है। जब तक दोनों ठीक ना हो तब तक नहीं चलता है। ये घर के सुख शांति के लिए हम भी लगे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि घर में सुख हो, शांति हो। सुख शांति चाहती है अर्धांगिनी? एक मिनट यहीं रुकिएगा, रुकिएगा, एक मिनट, एक मिनट। ये है हमारा कमरा। अच्छा, तुम पहले चाय पियो। चाय पीकर थोड़ा रेस्ट करो, फिर शाम को भाभी की बर्थडे पार्टी है, हम एंजॉय करेंगे। ठीक है, रेस्ट करो। हमें माफ कर दीजिएगा। सुख शांति चाहती है तो ई का सार पड़ जाके जय श्री राम, जय सिया राम का सार समझ में आ जाए आपको, तो सुख शांति हमेशा हमेशा के लिए अपना घर का अंदर आ जाए। इसका सार समझ लीजिए। हम नहीं कहूंगा पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित हो, नहीं कहूंगा। इसका सार पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। एक हम भी कह देता हूं आज श्री राम पे कि शून्य मरे अपजा मरे अनहद हूं मरी जाए, राम स्नेही ना मरे कहे कबीर समुझाए। क्या कहा? शून्य मरे अपजा मरे अनहद हूं मरी जाए, राम स्नेही ना मरे कहे कबीर समुझाए। ये है असली ज्ञान। भगवान राम का नाम ले,
और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर। और थोड़ा सा ये जो परत चढ़ी है ना, ये अमेरिकन डायमंड की, ये जो तोहरी दो दासियों पर, ये भी निकाल। ये परत जो चढ़ी है इसे निकाल के फेंक दे और आ जा, उतर जा जमीन पे, तब जाके शांति मिलेगी। और उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया जिंदगी का सार, तो फिर थोड़ा सा पूर्णिमा जी के पास जाइए, बिटिया रानी के पास थोड़ा सा जाइए और जाके एक थोड़ा सा एक हल्का सा थोड़ा सा वो ले लीजिए। क्या कहते हैं, संस्कार नहीं, आकार नहीं, भाव नहीं, अभाव नहीं, नहीं 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 नहीं, बस आप जाइए, वो आपको दे देगी। काहे नहीं, अब यही हमारा दिन आ गया है कि अनपढ़ गंवार औरत से हम ज्ञान भाव काका ले ले। अब यही दिन के लिए हमारे माँ बाप पैदा किए थे। तो नहीं ले रहे तो मत लीजिए, हम तो आपका अच्छा चीज दे रहा हूं, लेकिन आप नहीं ले रहे। आप इतना ज्ञानी है तो हम क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। नहीं लेना मत लीजिए और जाइए अपना ये दो दासियों लेके यहाँ से जाइए, यहाँ से, और जैसा रहना वैसे रहिए, अज्ञानी बन के रहिए। हमें से क्या, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। बोल जय श्री राम। वत्सला, कितनी झूठी औरत हो यार तुम वत्सला। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें अभी कि अब तो सच बोल दो, लेकिन नहीं, इतनी ढीठ हो ना कि सच किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है तुम्हें। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती आई हो आज तक। इस चाय में ना बेहोशी की दवा मिली हुई जो पूर्णिमा ने मिलाई, वो मुझे बताया था उसने, और इसलिए अब मुझे ये करना पड़ रहा है। अब इस खून से सबूत मिल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। और जब ये झूठ मेरे भाई के सामने आएगा ना, उसका भी भ्रम टूट जाएगा। अभी वो लड़ रहा है ना अपने परिवार से, हमसे, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखना, वो ही तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा, जैसे मैंने निकाला था। अच्छा है ना? क्या सोच रहा हूं कि कम से कम ये तो बिटवा हमने सोचा पढ़ लिख के आएगा, और कुछ हमरे साथ हमरे हिसाब से खुशियां मनाएगा जरा, ठीक है? लेकिन यहाँ तो ऐसा जान पड़ता है कि कौन साजिश चल रहा है।
बाबूजी, आप परेशान मत होइए। वत्सला जी का इलाज हम लोग ढूंढ लिए हैं। इलाज ढूंढ लिए? हाँ बाबूजी, बस एक बार वत्सला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको हम रख देते हैं यहाँ। ओके। हाँ। अरे हम लोग तो तैयार हो गए। छोटका, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। हाँ अम्मा, हम तैयार होके आते हैं और वत्सला को बोलते हैं तैयार होने के लिए। हाँ। ठीक है, आते हैं। दोनों जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ जल्दी जाओ भैया। यार छोटका खूब मेहनत किया है, खूब बढ़िया सुंदर सजा दिया है। बिटिया रानी, जी। हमको आप पर पूरा विश्वास है और आप पर भी। हम बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी आप इलाज ढूंढा है, तो इसको जो है बिल्कुल जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं चार्ज अटैक करके इसको साफ कर दीजिए, शीघ्र शीघ्र। हाँ बाबूजी, वही प्रयास में लगे हैं, बस एक बार सबूत हाथ में लग जाए। हम देखते हैं। हम देखते हैं, हो सकता है प्रेगनेंसी रिपोर्ट हो। हम देखते हैं। ठीक है। मैडम, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट। धन्यवाद। बाबूजी, हम देखते हैं। वत्सला, तुम पुरानी दुनिया से निकलोगी तब ना जिंदगी में दोबारा खुश रह पाओगी। हाँ देखो, अब जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ, ठीक है? डर लगता है मुझे। खुशियाँ ज्यादा देर तक रह नहीं पाती है मेरे साथ, इसलिए मुझसे ज्यादा प्यार मत कीजिए प्लीज। नहीं नहीं वत्सला, देखो तुम्हें हमें प्यार नहीं करना तो मत करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने तुमसे प्यार करने का वादा किया है और ये वादा हम हमेशा निभाएंगे और तुम्हें ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। बस इस बार जैसा मैंने चाहा वो हो जाए। ए सिद्धार्थ, का है ये? ए जी, बताइए ना, का लिखा है प्रेगनेंसी रिपोर्ट में? किसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई है? किसकी रिपोर्ट है ये? ये तो मेरा नाम है। मैंने कब ब्लड सैंपल दिया? और ये तो अभी कुछ घंटों पहले ही दिया गया है। किसने दिया? किसने दिया? और मेरा खून कब निकाला गया? अच्छा तुम पहले चाय पियो। अच्छा,
मतलब मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई गई और मेरा खून निकाला गया। पर इससे सच तो सामने आ गया ना। हाँ, आ गया ना सच सामने। और सच वही है जो मैंने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये रिपोर्ट भी वही कह रही है ना बाबूजी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं प्रेग्नेंट। ये जी, ये वत्सला जी जो कर रही हूँ सच है का? अरे बोलिए ना जी, ये गर्भवती है का? नहीं ना, वो रिपोर्ट में का लिखा है। अरे बोलिए ना, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं है, नहीं गर्भवती नहीं है ना, बोलिए नहीं है। वत्सला प्रेग्नेंट है पूर्णिमा। मुझे आप लोगों को बताने और समझाने की जरूरत नहीं होगी कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। बाबूजी, मेरे पेट में इसी घर का वारिस है। ये देखिए, प्लीज बाबूजी, अब तो मुझे स्वीकार कर लीजिए प्लीज। जेठानी जी, आप भी एक माँ है और एक माँ को अकेले भटकने के लिए छोड़ देने से अच्छा है कि उससे और उसके बच्चे को बचाकर एक नई जिंदगी दें। पूर्णिमा, भाभी, भैया, क्या हुआ? सब ऐसे क्यों खड़े हैं? और भाभी अंदर भाग कर क्यों गई हैं? वत्सला प्रेग्नेंट है पूर्णिमा। मुझे आप लोगों को बताने और समझाने की जरूरत नहीं होगी कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। पूर्णिमा, छुइए मत हमको, छुइए नहीं हमको। ऐसा मत करिए ना पूर्णिमा, आप संभालिए ना अपने आप को। संभाले हम अपने आप को। इतने समय से तो संभालते आ रहे हैं, इतने साल से संभालते आ रहे हैं, अभी जो भी हुआ इतने दिन से सब संभालते आए, ये कैसे संभाले हम बताइए। हम मेरे पति का बच्चा
उसके पेट में है, कैसे संभाले हम? आपकी गलती की परछाई सबके सामने आकर खड़ी हो गई, कैसे संभाले हम? बताइए कैसे संभाले? कैसे लड़े हम? अब ये जो हुआ है हमारे साथ, इससे हम कैसे लड़े? बताइए ना, कहाँ से लाए औजार, कहाँ से लाए हथियार, कैसे लड़े? ये स्थिति से, परिस्थिति से, वत्सला जी से कैसे लड़े हम? कैसे लड़े? लड़े इससे हम नहीं, इस लड़े, इस लड़े, इस लड़े। उर्दू शांत हो जाइए। किससे लड़े? इसे लड़े? हो जाएगा इससे? किससे लड़े हम? किससे लड़े? अरे कोई कुछ बताएगा कि क्या हुआ है? भाभी अंदर भागकर क्यों गई हैं और आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? कोई कुछ बोलेगा? बाबूजी, ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। इन लोगों ने तसल्ली करने के लिए टेस्ट करवाया था। क्या है ये? क्या है? आप लोगों को हम पर इतना भी भरोसा नहीं कि टेस्ट करा लिया? ध्रुव, शांत हो जाओ। हमको तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा है, हमको वत्सला पे भी भरोसा है, लेकिन एक इंसान है ये पूरे घर में जिसने ये टेस्ट कराया है, तुम्हारी भाभी पूर्णिमा।